आज मैंने एक बहुत सैड चीज़ देखी। मेरे घर के पास एक कोचिंग इंस्टीट्यूट है, उसके बाहर एक बाप अपने बेटे को मार रहा था सिर्फ इस बात के लिए क्योंकि उसके साइंस में नंबर कमाए थे। और वो मारते मारते ये बोल रहा था कि मैं तुझे डिसिप्लिन बना दूंगा और मैं तुझे दिखाऊंगा कि कैसे अपने सपने को पूरा करते हैं। और वो उस बच्चे को भाई रोड पर मार रहा था और कई सारे लोग इस चीज़ का तमाशा देख रहे थे। कोई भी पूछने नहीं जा रहा था, कोई भी बच्चे को बचाने नहीं जा रहा था। ओके। लेकिन इस चीज़ को मैं समझ पा रहा था कि वहाँ हो क्या रहा है, और मैं काफ़ी दूर से देख रहा था इस चीज़ को। और मैंने आइडिया लगा लिया कि भाई ये बच्चा अब ट्रॉमा में जाएगा, क्योंकि वो बच्चा भाई नंब हो चुका था, वो बच्चा कुछ सोच नहीं पा रहा था, वो बच्चा लिटरली फ्रीज हो चुका था। और उसका बाप कंटिन्यूअसली चिल्ला चिल्ला करके एक बात बोल रहा था कि ऐसे कम नंबर लाएगा तो तू मेरे सपने को पूरा करेगा, मैं तुझे डिसिप्लिन्ड बना दूंगा। और मैं ये खड़ा होकर के सुन रहा था। मैंने आसपास के लोगों से भी पूछा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। उन्होंने बताया कि वो बच्चे को डिसिप्लिन में ला रहे हैं, मतलब कि लोग मजाक में बोलते हैं राइट कि वो मार रहे हैं अपने बच्चे को। तो कुछ लोग वहाँ पेरेंट थे, वो भी मतलब कि आंटियाँ थी। वो आंटी क्या बोलती हैं कि सब बच्चा नहीं सुधरेगा बिना मार के। मैं खड़ा होकर के सोच रहा था, क्या इन लोगों में से किसी को भी 1% आइडिया है कि मेंटल हेल्थ क्या होता है, चाइल्डहुड ट्रॉमा क्या होता है। ये जितने भी बूमर लोग हैं, बिलीव मी, ये जितने भी बूमर लोग हैं, पीछे के लोग, ये सारे ट्रॉमेटाइज्ड पीपल हैं। इनकी जितनी ओपिनियन है ये ट्रॉमेटाइज्ड है। एक साथ जब ये बूमर लोग इकट्ठा होते हैं और बोलते हैं, जिन्हें ये पब्लिक ओपिनियन कहते हैं, ये लोग अपने पर्सनल ट्रॉमा को दूसरे के ऊपर देखना चाहते हैं। मैं एक चीज बिलीव करता हूं कि जितने भी बूमर लोग हैं, हमारे से पीछे वाले जनरेशन के लोग, ये लोग इतने सैड लोग हैं, ये लोग इतने सैडिस्टिक लोग हैं, ये लोग इतने नार्सिस्टिक लोग हैं, जो कि लिटरली अपने लाइफ में कुछ नहीं किया। इनके वक्त सरकारी नौकरी इजी थी लेना। इनके वक्त कोई सिस्टम में उतना करप्शन नहीं था, कोई स्ट्रगल नहीं था, इकोनॉमिकल इन्फ्लेशन इतना नहीं था। इन लोगों ने आसानी से जिंदगी जी ली। और ये भाई आज के हमारे जनरेशन के बच्चों को मारते हैं, पीटते हैं, ट्रॉमा देते हैं और कहते हैं डिसिप्लिन में ला देंगे। अब मैं तुम लोगों से सवाल पूछना चाहता हूं, कभी ना कभी कोई टीचर, कोई हरामी टीचर ने भी तुम लोगों के साथ ऐसा किया होगा। एक अपने स्कूल से पर्सनल स्टोरी सुनाता हूँ। एक विनोद कुमार नाम का एक टीचर था भाई मेरे स्कूल में। तो जो बच्चे उनसे भाई ट्यूशन पढ़ते थे, उसे वो क्या करता था कि क्वेश्चन पेपर दे देता था। वो भाई मैथ्स का टीचर था। और एक अगर बेवकूफ बच्चा उससे ट्यूशन पकड़ लिया तो उस बच्चे को वो भाई तेज बना देता था। लिटरली वो क्वेश्चन पेपर बेचता था। और ये तुम लोग शौक नहीं होगे, बहुत सारे टीचर्स करते हैं। लिटरली बहुत बहुत सारे टीचर्स करते हैं कि ऐसे अच्छे मार्क्स आएंगे। तो मैं तुम लोगों को एक चीज समझाना चाहता हूँ कि ये टीचर्स, ये पेरेंट्स लिटरली वन ऑफ द बेवकूफ लोग हैं इस धरती के। बिलीव मी, अगर तुम लोग भी ऐसे ट्रॉमेटाइज चाइल्डहुड से निकले हो और बड़े हुए हो तो आज का वक्त है तुम्हें खुद को इंप्रूव करने का। मे बी आज तुम लोग कोई चीज को जल्दी नहीं सीख पाते हो, तुम लोग के अंदर क्रिएटिव एनर्जी नहीं है। उसका सबसे बड़ा रीजन ऐसे माँ बाप, ऐसे टीचर्स, ऐसा एजुकेशन सिस्टम है। मुझे कान्या वेस्ट का एक बात बहुत अच्छा लगता है कि कान्या वेस्ट बोलता है कि जो हाई स्कूल है वो एक नेसेसिटी है। बोलता है ना कि कॉलेज नेसेसिटी नहीं है, तुम कॉलेज जाओ या ना जाओ ड्रॉप लो, ये नहीं, लेकिन हाई स्कूल एक नेसेसिटी है कि हाई स्कूल तक बच्चे को पढ़ना ही पढ़ना चाहिए। आई मीन क्लास 10 तक। मैं बोलता हूँ कि इंडिया के अंदर जो नेसेसिटी है क्लास 10 तक, उसमें भी इतना ट्रॉमा बच्चे के ऊपर डाला जाता है। पढ़ाई कम लेकिन बकवास ज्यादा करवाया जाता है। जिस चीज को लॉजिकली और सिंपल तरीके से सिखाया जा सकता है वो चीज नहीं सिखाते हैं। तो ये वीडियो एक्चुअली में एजुकेशन के ऊपर नहीं है, इंडियन एजुकेशन सिस्टम के ऊपर नहीं है, ये ओवरऑल ट्रॉमा के ऊपर है। तो देखो, ट्रॉमा के बारे में बात करना ये चाहता हूं कि इंडियन बच्चों के ऊपर बहुत ट्रॉमा है और इंडिया में ट्रॉमा को नॉर्मलाइज कर दिया गया है। ट्रॉमा के ऊपर मीम्स बनाए जाते हैं, सरकाज़म किया जाता है। भाई मुझे तो ऐसे पेरेंट ने मारा, मुझे तो भाई ऐसे मेरी माँ मारती थी, मुझे तो मेरे टीचर ने ऐसे मारा। नहीं, ये गलत है। आज तक तुमने कभी एक हेल्दी फुलफिलिंग इंसान नहीं देखा है। वो अपने लाइफ में इतना ब्यूटीफुल ग्रो करता है, इतना डिसिप्लिन रहता है। तुम लोग क्या बोलते हो, जब तक मार नहीं पड़ेगी तब तक हम सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इसे सूडो साइंस कहते हैं बेटा, ये सूडो साइंस है। और तुम लोग जो ये सारी दो कौड़ी की भिखारियों वाली चीज सीखे हो ना कि मार खाऊंगा तो मैं अच्छा स्टूडेंट बनूंगा, मेरे पेरेंट मुझ पर स्ट्रिक्ट हैं, कहीं बाहर नहीं जाने देते, वो मुझे अच्छा बच्चा बना रही है, ये सब सूडो साइंस है और तुम बकलोल और भोंदू रह जाओगे। सो आज से तुम्हें करना क्या है, अगर तुम्हारा चाइल्डहुड ट्रॉमेटाइज्ड है तो कैसे अपने पर्सनैलिटी को इन्हांस करें, कैसे अपने पर्सनैलिटी को ब्यूटीफुल बनाएं, इस चीज के ऊपर काम करना है। एक चीज तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मोस्ट ऑफ द इंडियन टीनेजर्स की लाइफ ट्रॉमेटाइज है। उनके पेरेंट ने उनके लाइफ को ट्रॉमेटाइज करके रखा है बहुत बहुत तरीके से। ओवर प्रोटेक्टिव होना, बहुत सारी चीजों को मतलब समझाना। तो तुम लोगों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि तुम लोग थोड़े समझदार बनो कि तुम्हारे पेरेंट वरी ना ले। अब तुम लोग एक टीनेजर हो, अपने एक्शंस को सही से लेना शुरू करो, अपने टाइम को सही से मैनेज करना शुरू करो। अपनी, अगर तुम्हें फोर्स कर रहे हैं पेरेंट कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तो एकेडमिक्स को भी इस तरीके से मैनेज करो कि बाद में तुम अपने स्किल को इंप्रूव कर सको। पढ़ाई के साथ साथ कोई स्किल लेकर के सीखो और जितना हो सके अपने आप को जल्दी मोनेटाइज कर लो। बिलीव मी,
अगर इंडिया में रह रहे हो और तुम्हें कम मेंटल ट्रॉमा झेलना है तो जितना हो सके उतना जल्दी खुद को स्किलफुल बनाओ, जितना हो सके उतना जल्दी खुद को मोनेटाइज करो, जितना हो सके उतना खुद को सेल्फ सफिशिएंट बनाओ। सेल्फ सफिशिएंट बनाने का मतलब कि समय से उठना, समय से खाना, समय से पीना, अपना ध्यान रखना, अपना फिजिकल हेल्थ का ध्यान रखना, अपने टाइम का ध्यान रखना। आधा से ज्यादा पेरेंट्स का मुंह बंद हो जाएगा, उनसे ज्यादा डिसिप्लिन में आ जाओ। इवन इतने डिसिप्लिन में आ जाओ कि तुम उन्हें डिसिप्लिन करने लगो, अपने डिसिप्लिन को तुम्हें चैनलाइज करना पड़े उन पर, वो भी देख करके बोले हाँ मेरा बेटा समझदार है। एट द एंड एक दिन तुम्हें लीड करना है अपने फैमिली को। सो इट्स बेटर आज से शुरुआत करो। और जितना भी ट्रॉमा तुम्हारे साथ लोगों ने किया है उस ट्रॉमा को रिपीट मत करना अपने बच्चे पर। अगर तुम एक ट्रॉमेटाइज चाइल्ड हो, तुम्हारे दोस्तों ने तुम्हारा बुली मजाक उड़ाया, तुम्हारे टीचर ने तुम्हारे साथ अच्छे से व्यवहार नहीं किया, तुम्हें कुछ सिखाया नहीं है, तुम्हारे कभी भी अच्छे डीप दोस्त नहीं बने हैं, तुम मोस्ट ऑफ द टाइम अकेले रहते हो, ऐसी सिचुएशन है तुम्हारी, तो तुम्हें स्किल की जरूरत है। तुम्हें स्किल इकट्ठा करने पड़ेंगे, अपने लाइफ को सीरियस लेना पड़ेगा, तुम्हें खुद को मोनेटाइज करना पड़ेगा, स्ट्रैटेजी से लॉजिकल होकर ब्रूटली तरीके से अपने लाइफ के बारे में सोचना होगा। लाइफ के कई सारे आयाम हैं, तुम अपने आप को स्किलफुल इंसान बनाओगे, तुम्हारे पास अच्छे लोग भी आ जाएंगे, तुम्हारे पास पैसा भी आ जाएगा, तुम्हारे पास एक अच्छी फैमिली भी आ जाएगी, तुम्हारा ट्रॉमा भी खत्म हो जाएगा। लेकिन इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? तुम्हारे से होती है, सेल्फ लव से होती है। सेल्फ लव का कहने का मतलब अपने लिए थोड़ा सा ब्रूटल हो जाओ कि मुझे ये चीज चाहिए तो चाहिए, मुझे ये स्किल सीखनी है तो सीखनी है, मुझे ये काम करना है तो करना है, मुझे कुछ भी करना है मैं उसके लिए मेहनत करूंगा। समझ रहे हो? बाहर जाना शुरू करो, दौड़ना शुरू करो, रनिंग करना शुरू करो, अपने आप को इको चेंबर में से बाहर निकालो, ये स्क्रॉलिंग को थ्रो अवे कर दो, इन सभी चीजों को फेंक दो। लाइफ सिंपल है। अपने डाइट को सही करो, अच्छे तरीके से प्रोटीन खाना शुरू करो, अच्छे तरीके से मैग्नीशियम लेना शुरू करो, ओमेगा 3 खाना शुरू करो, इन सभी चीजों को कंज्यूम करो, अपने लाइफ को एक ब्यूटीफुल तरीके से ठीक करो। ट्रॉमेटाइज चाइल्डहुड तो मैं तुम्हारा फिक्स नहीं कर सकता हूँ पास्ट में क्या हुआ, लेकिन प्रेजेंट में एक ऐसा वक्त आता है कि इंसान की पूरी पर्सनैलिटी उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है कि वो कैसा बनाना चाहे। फ्रेडरिक नीचा बोलते हैं हमारे पास एक विल पावर है जिसके थ्रू हम खुद को किसी भी तरीके से बना सकते हैं। तो मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से एक अच्छा इंसान बनाओ। बहुत कम लोग ये चीज कर पाते हैं कि खुद को लॉजिकल, खुद को सक्सेसफुल, खुद को पावरफुल इंसान बना पाते हैं, लेकिन मैं तुम्हें बोलना चाहता हूँ तुम ऐसा कर लोगे। मुझे तुम पर पूरा का पूरा भरोसा है। तो आज से इस चीज को शुरू कर दो कि अपने फ्री विल, अपने विल पावर का यूज करो अपने लिए, ना कि दूसरों के लिए। लिटरली अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाओ। बिलीव मी, अगर तुम अपना ध्यान रखोगे, आसपास के तुम्हारी जितनी भी सारी चीजें हैं वो धीरे धीरे ऐसी तरीके से सिंक्रोनाइज हो जाएंगे, तुम्हारे लिए ब्यूटीफुल तरीके से यूनिवर्स उसे अरेंज कर देगा। बिलीव मी, अगर तुम सही से डिसिप्लिन में आ जाओगे सब कुछ ठीक हो जाएगा मेरे दोस्त, सब कुछ ठीक हो जाएगा।